हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 12 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा है ना, ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। तो सूर्य देवता आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले, ये जो आपका छठ पूजा है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा है ना, ये आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य त्यौहार की बात कर ले जहाँ से आपके आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये जो आपका पश्चिम बंगाल का जो है प्रमुख त्यौहार है। बूंदी त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र का है। लोहड़ी और बैसाखी ये जो आपका पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। ओणम की बात कर ले तो ये आपका केरल का जो है प्रमुख त्यौहार है। बिहू जो है ये आपका असम का है। और उगादी जो त्यौहार है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंद स्वराज पुस्तक ये जो है किसने लिखी थी। तो देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक की बात कर ले तो 1909 में जो है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो है रचना की थी। और आपके ऑप्शन में जो है एम.के. गांधी करके दिया हुआ था, तो एम.के. गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस पुस्तक के बारे में तो देखिए, हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में जो ये रचा गया था। और भारत में हिंद स्वराज के प्रकाशन पर रोक लगने के बाद जो है गांधी जी ने खुद इसका अंग्रेजी भाषा में जो है इंडियन होम रूल के रूप में जो है इसे अनुवाद किया था। और इसके बाद जो है हिंद स्वराज के अंग्रेजी अनुवाद पर जो है कभी भी प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उन्नति हुड्डा का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, उन्नति हुड्डा की बात कर ले तो इनका जो संबंध है ना वो बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो। और हाल ही में उन्नति हुड्डा जो है आपके बहुत ही चर्चा में रही थी, क्योंकि 2022 में उड़ीसा में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में उन्होंने जो है अस्मित तोस्नीवाल को हराकर ओडिशा ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और उन्नति सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली ये जो है सबसे युवा भारतीय बन गई है। इन्होंने जो है मात्र 14 साल की उम्र में जो है ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गई है। बात कर ले उन्नति हुड्डा का संबंध किस राज्य से है, तो इनका जो संबंध है ना वो हरियाणा के रोहतक जिले से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थिम्सा या ठिमसा ये जो किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका धिमसा या ठिमसा ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों के बारे में तो जैसे कि आपका कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामकल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, कोलाटम, बुट्टा कोमलू, ये सब जो नृत्य है ना ये आपके जो है आंध्र प्रदेश राज्य के नृत्य हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है नृत्यों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप कर्नाटक के लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि हटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी यक्षगान, ये सब जो आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा और बुहाड़ा ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। झूलन लीला, झूमा, सुसिंसनी, गपाल, कालबेलिया, घूमर और चक्री ये जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना में किस राज्य की गरीबी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। तो देखिए, 2011 की जनगणना की बात कर ले तो बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य का जो गरीबी था ना वो सबसे ज़्यादा था। तो आपके ऑप्शन में क्या था, आई थिंक बिहार दिया हुआ था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत का पहला जो पेपरलेस बजट है ना, ये कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला पेपरलेस बजट है ये आपका वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ये पेश किया गया था। तो 2021-22 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका पहला पेपरलेस बजट हो गया। बात कर ले स्वतंत्र भारत का पहला बजट और किसके द्वारा पेश किया गया था और कब पेश किया गया था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है ना, ये 26 नवंबर 1947 को ये जो आपके वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा जो है ये पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का जो है उप प्रकार है। तो देखिए ये जो आपका वल्लभी मंदिर है ना, ये आपका नागर शैली का जो है एक प्रकार है। तो नागर शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य के आपके 3 स्टेटमेंट जो थे वो सही दिए गए थे और एक स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत दिया गया था। लेकिन गलत स्टेटमेंट जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिले हैं। ऑप्शन क्या दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में निहित है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है ना, ये आपका USSR यानी रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है वो सही दिए गए हैं। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट जो आपका ये दिया गया होगा। चौथा जो स्टेटमेंट था आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए 1925 में RSS की जो स्थापना है ना, ये डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था। तो केशव हेडगेवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये चलाया गया है। तो देखिए सक्षम आंगनबाड़ी जो योजना है ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे चलाया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सफारी ये जो है किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है। तो देखिए ये जो आपका सफारी है ना, ये एप्पल कंपनी का जो एक वेब ब्राउज़र है और एप्पल कंपनी ने सफारी कंपनी को 1.0 के रूप में जो है ये 2003 में जो है ये पेश किया था। तो एप्पल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS एक्सेल में जूम जो है कितना % तक कर सकते हैं। तो देखिए MS एक्सेल में जूम की बात कर ले तो MS एक्सेल में जूम जो है मिनिमम 10% कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका 100% रहता है। वहीं अगर मैक्सिमम की बात कर ले तो MS एक्सेल में आप मैक्सिमम जो है 400% जो है वो जूम कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में मिनिमम अगर दिया होगा तो 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर दिया होगा तो 100% करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपका मैक्सिमम पूछा गया था तो 400% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शॉर्ट की बात कर ले तो शॉर्टकट में आपका जब यानी शॉर्टकट की बात करें तो जब आप कंट्रोल के साथ माउस व्हील को जब आप घुमाओगे ना तो आपका जूम जो है कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यू स्प्रेडशीट ऐड के लिए जो है आपका शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एक्सेल में न्यू सीट को ऐड करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका शिफ्ट प्लस F11 होता है। तो शिफ्ट प्लस F11 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर शिफ्ट प्लस F11 आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर इसका जो एक शॉर्टकट की होता है वो आपका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है। इससे भी जो आप न्यू स्प्रेडशीट को जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में दिया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक्सेल में सेल को एडिट करने का शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए एक्सेल में सेल को जो एडिट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो F2 होता है। तो F2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक शॉर्टकट की से आया था कि कंट्रोल प्लस H से जो है आपका क्या होता है MS वर्ड में। तो देखिए कंट्रोल प्लस H की बात कर लें तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को रिप्लेस
जो है वो Ctrl+H से किया जा सकता है। तो रिप्लेस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, जो एक बहुत कम बच्चों के द्वारा मुझे मिला है, जो कि एक प्रश्न था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर एग्जैक्टली में ये प्रश्न पूछा गया था तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो ये पुस्तक है ना, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ जो है अधूरे प्रश्न मुझे मिले हैं, जो कि आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली जो है ये क्या प्रश्न पूछा गया था, जिसे मैं जो है ऑल शिफ्ट में जो है इंक्लूड कर दूं उस क्वेश्चन को। जैसे कि एक अधूरा प्रश्न मुझे मिला था कि जुलाई 2022 में गुजरात में जो है कोई कार्यक्रम चलाया गया था, उससे रिलेटेड जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो आपके गवर्नमेंट के रेलवे स्टेशन से प्रश्न पूछे गए थे। एक जो आपका विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली विजयनगर साम्राज्य से क्या प्रश्न पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।